बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद रहमान भुट्टा। आइंदा आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो है वो ज़ाब्ता इखलाक तैयार कर लिया। ये ज़ाब्ता इखलाक क्या है, इसमें किन चीज़ों को शामिल किया गया है, और मजीद इस पे बात करने के लिए कि जो ज़ाब्ता इखलाक तैयार होता है क्या उस पे अमल दरामद भी होता है, इस हवाले से डिटेल से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तारिक जमाल साहब। जी तारिक जमाल साहब, ये जो ज़ाब्ता इखलाक इलेक्शन कमीशन ने तैयार किया है, इस हवाले से जरा डिटेल से नाज़रीन को बताएं। जी, पहले मैं आपको बताता चलूं कि जनरल इलेक्शंस जो 2024 में होने हैं उनके लिए जो ज़ाब्ता इखलाक तैयार किया गया है वो उसके ड्राफ्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म, वज़रा, अवामी ओहदेदारान इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सेनेटर्स, बल्दियाती नुमाइंदगान इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। तरक्याती स्कीमों के ऐलानात, अदलिया, नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई गुफ्तगू नहीं कर सकेगा। सियासी जमातें और उम्मीदवारान किसी को तोहफे ताइफ, रिश्वत या किसी किस्म का लालच नहीं दे सकेंगे। सियासी जमातें जनरल नशिस्तों पर 5% खवातीन को पार्टी टिकट जारी करेंगी। जलसे, जुलूसों और अवामी इज्तिमाआत में असलहा की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सरकारी खजाने से सियासी और इंतखाबी मुहिम चलाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मजीद ज़ाब्ता इखलाक में ये तय किया गया है कि सरकारी ज़राए अबलाग पर जानबदाराना कवरेज नहीं होगी। सियासी जमातों के जलसों से पहले इंतजामिया से इजाज़त लेना लाजम होगी। इंतखाबी मुहिम में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कार रैलियों पर भी पाबंदी लगाई गई है। फिरका वाराना लसानियत पर मबनी गुफ्तगू और किसी शहरी के घर के सामने एहतजाज या धरने की इजाज़त नहीं होगी। जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनका मुतलका हल्का से होना ज़रूरी होगा। सरकारी इमारतों पर सियासी जमातों के झंडे लगाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ये जो मुजव्वज़ा ड्राफ्ट है वो मैंने आपको बताया है। जी तारिक जमाल साहब, ये बताइएगा कि जो ज़ाब्ता इखलाक तैयार किया गया है इससे पहले भी जो है वो इसी तरह तैयार होते थे और नाफिज जो किए जाते थे, तो आप बताइएगा जिसमें खासकर जो है वो हमेशा हर इलेक्शन पे सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने के हवाले से तो इल्जामात तो लगाए जाते हैं, इस पर अमल क्यों नहीं होता, इस हवाले से जरा बताइए। देखें, जो माजी की प्रैक्टिस रही है वो हर इलेक्शन पर ज़ाब्ता इखलाक इसी तरह मुरतब किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस पर मनोअन अमल नहीं किया जाता और उसकी जगह जगह जो है खिलाफ वर्जियां देखी जाती हैं। अब मिसाल के तौर पर अभी इन्होंने तय करना है कि एक MNA कैंडिडेट कितने खर्चा इलेक्शन मुहिम पे कर सकता है, इसी तरह MPA का कैंडिडेट इतना खर्चा कर सकता है। आप बताएं, आपने भी इतने इलेक्शन देखे हैं, वहां करोड़ों रुपए खर्च हो रहे होते हैं, पैसे की फरावानी होती है, पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता। कभी भी इलेक्शन के ज़ाब्ता इखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की सियासत की बदकिस्मती है। वैसे अगर आप यूरोप में देखें, अमेरिका की सियासत में देखें या इंग्लैंड की सियासत में देखें तो कोई ज़ाब्ता इखलाक से इधर उधर नहीं हो सकता। हाँ, तो आप बताइएगा ना कि जो ये सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं जी, तो आप इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे। देखिए, सरकारी वसाइल जिस तरह इस्तेमाल होते हैं वो तो सबको पता ही है। अब जैसे कहा गया है कि सरकारी ज़राए अबलाग को इजाजत नहीं होगी कि वो किसी की साइड ले सकें, तो सरकारी ज़राए अबलाग में है क्या, आप बताएं। PTV है, रेडियो पाकिस्तान है, तो क्या सरकारी हैंडआउट्स हैं गवर्नमेंट के, तो असरअंदाज तो निजी मीडिया होता है। तो मामला तो ये है ना कि इस पर अमल दरामद कैसे होना है। अमल दरामद तो जाहिर बात है होता हुआ मुझे तो नजर नहीं आ रहा। तरक्याती स्कीमों के ऐलानात हैं वो उन पर पाबंदी होती है, तो वो वजीर आजम, वज़रा और वो तो अब निगरान केयर टेकर जो सेटअप है, इन्होंने कंपेन क्या करनी किसी की। लेकिन आप ये तो बताए ना तारिक जमाल साहब, जो इतनी पाबंदियां बताई जा रही हैं इलेक्शन में कि इलेक्शन में जो है वो किसी किस्म के तरक्याती काम नहीं होंगे,
تو آپ بتائیے کہ اس وقت جو کام ہو رہے ہیں ترقیاتی حوالے سے جو نگران سیٹ اپ کرا رہا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہاں، کام تو دیکھیں جو عملاً جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ جس طرح کام کر رہی ہے اس طرح تو جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بھی کام نہیں کرتی. مطلب خاصی با اختیار حکومت نظر آ رہی ہے، اور ڈیولپمنٹس کے کام آپ لاہور کو ہی لے لیں، خاصے ہو رہے ہیں، انڈر پاسز بھی بن رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں. تو یہ آپ ضابطہ اخلاق میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ لکھا گیا کہ کار ریلیوں پر پابندی ہوگی. اب آپ اندازہ کریں ایک امیدوار ہی نکلتا ہے نا تو اس کے ساتھ کتنی لمبی لائن ہوتی ہے. تو ریلیاں، کار ریلیاں تو آپ اس کو ریلی نہ کہیں، لمبی لمبی قطاریں ہوتی ہیں. اب الیکشنوں میں جو ہے وہ کار ریلیاں تو کیا، اور بھی بہت کچھ اس میں موٹر سائیکلیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اور پورے حلقے میں وہ چکر لگاتے ہیں. تو یہ بتائیں نا کہ جس طرح جلسے جلوسوں اور عوامی اجتماعات میں اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی، تو آپ بتائیے گا. تو آپ دیکھ لیں ماضی میں جو ہے باقاعدہ فائرنگ اور ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور اموات بھی ہوتی ہیں، کئی لوگ، کئی جھگڑے ہوتے ہیں، تو وہاں اسلحہ ظاہر استعمال ہوتا ہے، وہ تو لوگوں کو پتہ ہے، کریمنل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، لیکن ضابطہ اخلاق کے مطابق اسلحہ کی نمائش پر پابندی ہوگی. جی ناظرین، جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ضابطہ اخلاق تیار کیا گیا ہے، اس پر آج تک تو ہم نے کسی بھی الیکشن میں عمل درآمد ہوتے نہیں دیکھا، لیکن اگر یہ ضابطہ اخلاق پہ عمل ہو جائے تو بہت سی مشکلات سے جو ہے وہ حل نکل سکتا ہے، جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جاگیردارانہ نظام جو ہمارے ملک کو کھا رہا ہے، جتنے وڈیرے لوگ ہیں ان کے علاوہ کو عام لوگ جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، کیونکہ ان کے پاس ایسے وسائل نہیں ہوتے. تو ہم یہی الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہیں گے کہ اگر ضابطہ اخلاق کے مطابق عمل ہو تو یہ ملک جو ہے وہ انشاءاللہ ترقی کرے گا اور آگے بھی بڑھے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز ڈیجیٹل، اور میں آپ کا میزبان محمد رحمان.